नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद सर आपका स्वागत करता हूं मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं और अभी हम लोग का चैप्टर 5 चल रहा है, समांतर श्रेणियां। आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 का नंबर 3 बनाएंगे, क्योंकि 1 और 2 हम लोग बना चुके हैं, तो इसको बनाया जाए आज। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए नंबर 3 को बनाते हैं हम लोग आज। नंबर 3, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। नंबर 1 नंबर 2 के तरह ही ये मैथ है बाबू, हम लोग ज्ञात करेंगे। जितना भी ये रिक्त स्थान है इसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद यानी A1, A2, A3, A4 ये सब का जानकारी होना। ये हमने पहले ही मैथ में आपको बता दिया है, प्रश्नावली 5.1 में आप जाकर एक बार देख लोगे। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 3 का 1 नंबर क्या लिखा हुआ है, ये पहले क्वेश्चन को लिख के हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है, ठीक है। ये मेरा डब्बा है और कोमा ये 26, यानी 2 डब्बा 26 है। रिक्त स्थान जो है उसको हमको भरना है। देखिए सबसे पहले AP का A1, A2, A3 है, इसकी जानकारी होना तभी इस मैथ को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते A1 हम लोगों के पास क्या है, 2 है। और A2 क्या है हम लोगों के पास, ये रिक्त स्थान है, तो ये खाली है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क। और हम लोगों के पास A3 कितना, 26। पहले ये डिटेल हम लोग को लिख देना है। अब देखिए क्वेश्चन में कि हम लोग क्या जानते हैं बाबू, A1 इक्वल टू A होता है, ठीक है। ये प्रथम पद हो गया, प्रथम पद, और हम लोग का A1 इक्वल टू A ही होता है। तो A1 हम लोग का क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको A बराबर 2, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा A2 हम लोगों का तो क्वेश्चन नहीं दिया, A3 दिया हुआ है। A3 बराबर 26 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, A3 बराबर 26 दिया हुआ, तो A3 का मतलब क्या होता है, ये मेरा तीसरा पद है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 26। A3 को हम A प्लस 2D लिख सकते हैं। चलिए, तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 1, समझ जाइए, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया, ओके। अब देखिए हम लोगों के पास क्या है, A बराबर 2 दिया हुआ है, यानी कि इस समीकरण में A का मान बैठाने पे, तो लिखिए समीकरण 1 में A का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 ये हो गया, तो एक क्या किया है मेरा, 2 है, प्लस 2D, A की जगह A का मान रख दिया, ठीक है। अब बराबर 26, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, ये 2D 26, ये प्लस है, इधर आके माइनस। अब इसको घटाइए, अब जो है यहाँ 2D बराबर ये हो गया, सॉरी इसको ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यानी कि बोल सकते हैं कि D बराबर हम लोग का हो गया 12। देखिए D बराबर 12 हो गया और A बराबर हम लोगों के पास 2 है, दोनों आ गया। हम लोगों को ज्ञात करना, A2 ज्ञात करना है, ठीक है। तो A2 का क्या फॉर्मूला, A2 का क्या होता है, हम लोग कैसे लिखेंगे A2 को इस तरह लिख सकते हैं हम, A2 A प्लस D। A2 को, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है, A2 को हम A प्लस D लिख सकते हैं, क्यों, ठीक है। क्योंकि देखिए एक संख्या पीछे चला जाता है, ये अगर 3 है तो यहाँ 2 हो जाता, अगर 4 है तो यहाँ 3 हो जाता। जैसे मान लीजिए हम लोग A80 लिखेंगे, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, A प्लस 79D, एक संख्या घटाना पड़ता है, इस 80 में घटा दीजिएगा,
ये ट्रिक है बाबू, ठीक है। ओके डन। तो चलिए अब आगे बनाते हैं इसको, ये समझ गए होंगे। तो चलिए ए का वैल्यूएशन हम लोग के पास कितना है, A2 है और D 12 है, लिख दीजिए तुरंत आंसर आ जाएगा। 2 + 12 कितना आंसर हुआ, 14, यानी कि रिक्त स्थानों के जगह पे हम लोग का 14 आंसर आ गया, यानी कि इसके जगह पे हम लोग का 14 आएगा, ठीक है। हम लोगों का एक नंबर क्लियर हो गया, कोई डाउट? आप लोग के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इसको मिटाया जाए, ठीक है। चलिए चलिए अब नंबर 2 को बनाया जाए। नंबर 2 में है ये डब्बा, पहले रिक्त स्थान दिया हुआ, दूसरा कोमा 13, तीसरा फिर डब्बा यानी रिक्त स्थान हो गया, और चौथा 3। तो हम लोग डिटेल लिख देते, A1 बराबर क्वेश्चन मार्क, A2 बराबर 13 और A3 बराबर ये भी क्वेश्चन मार्क, तो A4 बराबर हम लोग का है यहाँ पे 3, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, देखिए A1 बराबर ये तो क्वेश्चन मार्क है, A2 से यानी कि ये वाला और ये वाला जो दिया हुआ है, इससे हम लोगों का समीकरण निकल जाएगा, समीकरण का रूप हो जाएगा। और जैसा कि हम लोग इससे पहले बना चुके हैं समीकरण वाला मैथ, विलोपन विधि, उसका इस्तेमाल करके इस मैथ को बनाएंगे। तो चलिए पहले लिख दिया जाए, A2 बराबर हम लोग का है 13, यानी A + D बराबर हम लोग का हो गया ये 13। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं समीकरण एक और A4 हम लोग का क्या है, A4 बराबर 3 है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं A + 3D बराबर 3। तो ये हम लोग का हो गया समीकरण 2। ये हम लोग का समीकरण 1, समीकरण 2। अब लिखा जाए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से विलोपन विधि की तरह बनाएंगे हम लोग। A + D बराबर 13, A + 3D बराबर 3। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें ये घटाते हैं, यानी कि साइन को चेंज करना पड़ेगा घटाने के लिए। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों मेरा कट गया, ये माइनस ये प्लस, क्या हो जाएगा माइनस का 2D, और इसको अगर घटा दिया जाए तो हम लोग का हो जाएगा 10, यानी कि D का वैल्यूशन 10 बट्टा माइनस का 2, यानी कि हम लोग का हो गया 5, 2 पंचे 10, यानी कि D का क्या हो गया हम लोग का -5 आंसर। क्या हो गया, D को लिख सकते हैं हम लोग -5। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, हाँ अब हम लोग ये लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पे, तो समीकरण लिख दीजिए, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, बताइए समीकरण 1 कौन सा है, A + D बराबर हम लोग का हो गया 13, तो हम लोग A + D हम लोग का हो गया -5 बराबर 13, ये हम लोग का प्लस माइनस माइनस हो गया 13। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A बराबर 13 और ये इधर में चला जाएगा तो ये +5, तो A बराबर हम लोग का हो जाएगा 18। A का वैल्यूशन कितना आ गया 18। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, ये तो मेरा A और D का मान निकला। अब क्वेश्चन में क्या क्या था लिखा हुआ था, A1 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो A1 बराबर क्या जानते हैं हम लोग, A1 बराबर A जानते हैं, तो A का वैल्यू हम लोग का क्या निकला है 18। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये पहला हो गया, तो दूसरा ये
A3 बराबर हम लोग का क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो A3 A प्लस 2D, A प्लस 2D यानी A हो गया हम लोग का 18 प्लस 2 इंटू D हम लोग का -5 है, तो यहाँ लिख दिया जाए -5 यानी कि 18 माइनस 10, 5 दूना 10 माइनस और प्लस माइनस, तो घट के ये हो गया हम लोगों का 8, यानी कि A3 हम लोग का 8 आया और A1 हम लोग का 18 आ गया। हो गया कंप्लीट, इस प्रकार लिख दिया जाए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग इसके बाद 3 नंबर बनाएंगे। चलिए आइए अब नंबर 3 को बनाते हैं। नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 5 कोमा डब्बा कोमा यानी रिक्त स्थान, फिर एक रिक्त स्थान डब्बा हो गया और उसके बाद हो गया 9.1/2। तो हम लोग लिख दीजिए A1 बराबर हम लोग का 5, A2 बराबर क्वेश्चन मार्क, A3 बराबर ये क्वेश्चन मार्क, A4 बराबर हो गया ये पूर्णांक में दिया हुआ, तो लिख दीजिए 9.1/2। तो हम लोग का हो गया A1 बराबर ये हम लोग का 5 है, तो A1 बराबर A यानी कि हम लोग A बराबर लिख सकते हैं 5। अब और मेरा जो लास्ट वाला दिया हुआ है A4 बराबर 9 दूना 18 1 19 यानी 19/2, यानी हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 19/2, यानी कि A का वैल्यूशन हम लोग का हो गया 5 प्लस 3D बराबर 19/2। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3D बराबर 19/2, ये प्लस है, इधर आके हम लोग का माइनस, यानी कि 3D इसको हम लिखेंगे 2 यानी 19, यानी 5 दूना 10, ये हो गया 3D बराबर, इसको घटा दिया जाए तो हम लोग का हो गया 9/2 और ये हो गया D इक्वल टू 9/2 इंटू 3, 3 तिया 9, यानी D का वैल्यूशन क्या हो गया हम लोगों के पास 3/2। ठीक है, D का वैल्यूशन 3/2 और A का वैल्यू 5। अब हम लोग का ये यानी A और D निकल गया, तो A2 निकालेंगे। A2 तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ, उसी को निकालना होगा। A प्लस D, A2 का वैल्यू मतलब होता है A प्लस D, दूसरा पद है। तो चलिए A कितना है हम लोगों का लिखा जाए 5 प्लस D कितना है 3/2, एलसीएम ले लीजिए तो 2 भिन्न का जोड़ है, ये 5 दूना 10 जोड़ 3। ठीक है, तो इसको जोड़ा जाए 13/2, यानी कि A2 निकल गया। A3 बताइए क्या होगा, A3 बराबर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था A प्लस 2D, तो हम लोग लिखेंगे A हम लोग का है 5 प्लस 2 गुना D हम लोग का है 3/2, यानी कि 5 प्लस ये 2 कट गया 3, तो कितना हो जाएगा 5 3 8, यानी A3 हम लोग का हो गया 8 और A2 निकल गया है 13/2। एक आंसर, 2 आंसर। जो सवाल किया था रिक्त स्थान भर गया हम लोगों का, यानी कि दोनों को निकाल दिए हम लोग। 3 नंबर हम लोग का क्लियर हुआ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाया जाए। चलिए नंबर 4 -4 कोमा डब्बा कोमा
जितना भी रिक्त स्थान है सबको लिख दिया जाए। 3 है इसमें, 3 1 4 रिक्त स्थान हो गया, ठीक है, 3 नहीं 4 है, कोमा 6, सब एक ही तरह से बन रहा है। देखिए इसमें पहला का दिया हुआ और लास्ट वाले का दिया, यानी कि A1 दिया हुआ, तो लिख दीजिए A1 इक्वल टू -4, A2 नहीं दिया हुआ वो क्वेश्चन मार्क है, A3 नहीं दिया वो भी क्वेश्चन मार्क है, A1 A2 A3 A4 A5 तक नहीं दिया हुआ, तो लिखिए A4 नहीं दिया हुआ, A5 नहीं दिया हुआ, A6 दिया हुआ है, ठीक है 6। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे A1 का वैल्यू A होता है, डेट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं A बराबर 4 माइनस है, A बराबर -4, और लास्ट वाला A6 क्या दिया हुआ है, A6 हम लोग का 6 दिया हुआ 6, तो लिखेंगे A + 5D बराबर 6, ठीक है। यहाँ पे हम लोग A का वैल्यूशन हम लोगों का -4 है, तो लिख दीजिए A -4 + 5D = 6, तो 5D बराबर ये माइनस इधर के प्लस हो गया, और हम लोग यहाँ लिखेंगे 5D बराबर 10, यानी कि D का वैल्यू हो गया 10/5, यानी 5 दूना 10, यानी D बराबर हम लोग का हो गया 2, D बराबर हम लोग का हो गया 2। A बराबर हम लोग का निकला है -4, D बराबर हो गया 2। अब हम लोग क्या, ये निकल गया, अब A2 A3 A4 निकालना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। A2 क्वेश्चन मार्क है, A + D, थोड़ा इसको सीधा कर दिया जाए, यानी कि A हम लोग के पास -4 है, प्लस D हम लोगों के पास 2 है, तो इसको अगर घटा दिया जाए तो 2 हो गया। A2 A3 बराबर हम लोग का क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो यानी कि A + 2D, A हम लोगों का हो गया -4 + 2 × D हम लोगों का है 2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -4 + 4, तो हम लोग का A3 का वैल्यू 0 निकल गया, ठीक है। 3 के बाद A4 निकालते, A4 बराबर हम लोग का क्वेश्चन मार्क है, तो A + 3D बराबर 0, सॉरी बराबर ये बराबर नहीं लिखिए यहाँ पे, इसका तो निकालना ही होगा। A बताइए, A हम लोग का हो गया -4 + 3 × D हो गया हम लोगों का 2, तो लिख दीजिए 2 बराबर -4 × 6, अब सॉरी प्लस ना होगा, चलिए इसको हम लोग अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि A4 हो गया 2, ये A3 हो गया 0, और A2 हम लोग का हो गया -2, तो 4 नंबर भी क्लियर हो गया। अब नंबर 5 अंतिम है, 3 नंबर का 5वां नंबर बनाया जाए, चलिए इसको मिटा दिया जाए जल्दी से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नंबर हम 5 को बनाएंगे। नंबर 5 कुछ इस प्रकार है, पहले क्वेश्चन लिख दिया जाए, ये रिक्त स्थान जितना दिया हुआ सबको लिख दिया जाए, कोमा 38 कोमा रिक्त स्थान, जो भी डब्बा दिया हुआ सबको लिख दिया जाए। इसमें थोड़ा ज्यादा मात्रा में, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 पूरा 6 है, यानी 1 2 3 4 5, तो -22, ये हम लोग का हो गया 6 पद दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो पहला मेरा क्या हुआ, A1 = हम लोग का क्वेश्चन मार्क, A2 = हम लोग का हो गया 38, A3 हम लोग का हो गया क्वेश्चन मार्क, A4 ये भी हम लोग का क्वेश्चन मार्क, A5 ये भी हम लोग का हो गया क्वेश्चन मार्क, A6 हम लोग का क्या दिया हुआ है -22,
हम लोग 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 चलिए ठीक लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जिसका मान दिया हुआ है ये भी मैथ समीकरण के रूप में बनेगा। विलोपन विधि का इस्तेमाल करके इस मैथ को बना देंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले समीकरण कैसे बनेगा देखिए। पहला देखिए, A2 बराबर हम लोग का दिया हुआ 38, यानी A प्लस D इक्वल टू 38। बताइए ये समीकरण बना, समीकरण 1। ठीक है, नेक्स्ट अब लास्ट वाला का मान दिया हुआ है, तो A6 यानी -22, तो लिख सकते A प्लस 5D बराबर -22। तो हम लोग इसको बोलेंगे समीकरण 2। एकदम इजी है, देखने में बड़ा लगता है, आराम से बनेगा। लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से कुछ इस प्रकार, A प्लस डी बराबर 38, A प्लस 5D बराबर -22। अब क्या करना है, ओनली साइन चेंज करना, क्योंकि हम लोग को घटाना पड़ता है। तो माइनस माइनस ये प्लस, पूछिए क्यों, ये प्लस था माइनस, ये माइनस है तो प्लस कर दिए। ये पहला वाला कट गया, ये माइनस ये प्लस, तो इस हिसाब से मेरा हो गया 4D। बड़ा संख्या के पहले माइनस है तो माइनस का साइन। नेक्स्ट इसको अब 38 को हमको ऐड करना होगा, 38 में 22, यानी ये हो गया 0, ये 3 2 5 6, यानी कि D बराबर 60 बाय -40, तो ये हो गया 15, यानी D का वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं -15। चला गया माइनस, ठीक है, वहां पे सेट हो गया आके, यानी कि D का वैल्यू -15। अब क्या हम लोगों को A का वैल्यू निकालना है, तो लिख दीजिए यहाँ पे A का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है, A प्लस D बराबर 38। लिख दीजिए A प्लस D बराबर 38, तो हम लोग का हो जाएगा A प्लस D, अभी हम लोगों ने क्या निकाला -15, तो लिख दिया जाए -15 बराबर 38। सिंपल सा है, A ये -15 हो गया, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 38, यानी कि A बराबर 38। ये माइनस वाला उधर जाके हम लोग का प्लस बन गया, तो कुछ इस प्रकार हो गया। A बराबर, इसको ऐड कर दीजिए, और 3 1 4 1 5 53, यानी A का वैल्यूशन हम लोग का 53 और D का वैल्यूशन हम लोगों का 15। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, A1 हम लोगों के पास A1 इक्वल टू क्या जानते हैं, ये तो क्वेश्चन मार्क है, चलिए लिख दिया जाए इसको भी। A1 बराबर A, यानी A का वैल्यू क्या हो गया हम लोगों का 53, तो लिख दीजिए A बराबर 53। सिंपल सा है, आराम से लिख दीजिए। अब हम A3 ज्ञात करेंगे, क्यों, ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकल गया तो ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए इसका A3 बराबर क्वेश्चन मार्क है, तो A प्लस 2D, यानी A का वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू हम लोग का -15, तो -15 लिख दिया जाए, तो हम लोग का हो गया 53, और ये 15 दूना 30, और ये माइनस, ये प्लस, माइनस होगा ही। तो इस प्रकार हम लोग जैसे इसको घटा देंगे तो 23, यानी कि A3 हम लोग का हो गया 23। A3 भी हमने निकाल लिया। अब A4 की बारी है। A4 हम लोगों के पास क्या है, वो भी क्वेश्चन मार्क है, स्पेस की कमी है, यानी A4 क्वेश्चन है, तो A प्लस 3D, दैट मीन्स A हो गया हम लोगों का 53 प्लस 3 इंटू D हो गया -15। तो बताइए कितना हो गया, 53 15 45। तो अब इसको घटा दिया जाए तो ये हम लोगों का हो जाएगा 8, यानी A4 भी निकल गया हम लोग का। अब लास्ट बच गया A5। चलिए
A5 बराबर मेरा क्वेश्चन मार्क, तो A प्लस 4D, डेट मीन्स हम लोग का क्या लिख सकते हैं, A मेरा 53 है, आराम से लिख दीजिए, प्लस 4 इंटू माइनस 15, तो हम लोग लिखेंगे 53 और ये 15 चौके 60, तो ये प्लस और माइनस माइनस हो गया, तो इस हिसाब से हम लोग जब घटाएंगे तो माइनस का 7 हो गया। क्लियर, माइनस का ये 7 हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने ये बनाया। अब आगे को बनाएंगे हम लोग, आगे 3 के बाद हम लोग का कौन सा नंबर बनेगा, नंबर 4। चलिए नंबर 4 को बनाया जाए। आइए अब नंबर 4 को बनाएंगे हम लोग। नंबर 4, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 78 है? तो कहने का तात्पर्य है ये 78 जो है ना कितने नंबर पे आएगा, ये सवाल किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग छोटा सा पहले प्यारा सा हल लिख देंगे और उसके बाद जो हम लोग A1 डिटेल लिखा जाए, A1 3, A2 हम लोग का 8, A1 A2 हम लोग ने लिख दिया। ठीक है, हम लोग को टोटल यहाँ नहीं लिखना है, जरूरी नहीं, आप लिख सकते हैं, लिख के शो कर दीजिए, क्योंकि हमको D निकालना है। D निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 8 में हम लोग 3 घटा देंगे तो D कितना निकल गया हम लोग का 5, D5 निकल गया। ये 78 जो है बाबू हम लोग का AN दिया हुआ 78। ठीक है, ये हम लोग का हो गया। अब जो है हम लोगों का क्या निकालना, AN निकालना है। तो यहाँ थोड़ा सा ना इस तरह लिखिए, सूत्र से AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, AN में हम मेरा 78 बैठा दीजिए, इक्वल टू A मेरा क्या निकला था 3 है, प्लस A1 इक्वल टू A हो गया 3, N मेरा निकालना है -1 और D मेरा दिया हुआ है 5, जो कि निकला है, दिया हुआ नहीं निकला है। ठीक है, लिख दिया जाए 78 इक्वल टू 3 प्लस 5 N माइनस 5, इसको दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद 78 इक्वल टू ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना हो जाएगा, पहले ये 5n लिख दीजिए, घटा दीजिए, तो ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 2 इधर आके हो जाएगा प्लस का, यानी 78 में कितना 2 ऐड कर देंगे, यानी कि 5n, यानी हम लोग का हो गया ये 80 इक्वल टू 5n। तो हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 80/5, ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई था इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 16 बार में ये कट जाएगा, तो n का वैल्यू हम लोग का क्या निकल गया, n इक्वल टू 16, यानी कि 16वां नंबर पे 78 है। यानी कि जैसे 1 2 3 4 नंबर पे 18 हुआ, 3 नंबर पे 13 हुआ, 2 नंबर पे 8 हुआ, 1 नंबर पे 3 हुआ, तो यानी 78 जो है ना 16वां नंबर पे होगा। n पूछ रहे थे नंबर ऑफ साइज, n निकल गया। ठीक है, तो हम लोग इसका आंसर निकाल दिया। अब 4 के बाद हम लोग 5 बनाएंगे। चलिए आइए नंबर 5 को देखते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि ये इसमें 2 मैथ है और इसमें पूछ रहे हैं कि n की संख्या कितनी है, कितने श्रेणी है, यानी कि प्रत्येक पद, यानी इसमें और इसमें ये 2 मैथ है, इसमें पूछ रहा है कि कितने पद है, डेट मीन्स n पूछ रहा है। तो सारा डिटेल लिख दिया जाएगा, पहले छोटा सा पहले हल लिख दिया जाए। ठीक है, इसका A1 इक्वल टू 7, A2 इक्वल टू 13, और ये जो लास्ट वाला संख्या दिया हुआ है 205 डॉट 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 करके, तो इसका मतलब ये AN दिया हुआ, क्या दिया हुआ हम लोगों का AN कितना हो गया 205, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल कितना संख्या है, यानी कि गिनती करके, यहाँ तो फिलहाल 1 2 3 डॉट 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 4 इतना दिया हुआ है, लेकिन टोटल कितना है ना ये पूछ रहा था। ठीक है, तो हम लोगों का क्या है A1 इक्वल टू A जानते हैं, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा ये 7, यानी कि इसको लिख सकते हैं A का वैल्यूशन 7। ठीक है, और हम लोग D निकालेंगे, D इक्वल टू A2 माइनस A1, नॉर्मली ये तो होता ही बना ही रहे हैं,
डी निकालना पड़ता है। तो A2 हम लोग का हो गया 13 माइनस A1 हो गया हम लोगों का 7, तो घट के ये हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि D इक्वल टू 6 हो गया। अब हम लोग को निकालना AN, लिख दीजिए छोटा सा पहले सूत्र से, उसका तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं हम लोग, तो लिख दीजिए AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। AN कितना है हम लोगों का 205 बराबर A कितना निकला है 7 और प्लस N तो निकालना है, ये पद पूछ रहा है 1 और D हम लोग का अभी निकला है 6। तो इसका कैलकुलेशन किया जाए 205, अब ये 7 प्लस ये हो गया 6N, ये हो गया 6, तो 205 इक्वल टू ये प्लस में ये माइनस में घट के कितना हो जाएगा 1। दैट मीन्स लिख दीजिए 6N प्लस 1, क्योंकि बड़ी संख्या के पहले प्लस थी उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस प्लस वाले को इधर कर देते हैं, यानी माइनस हो जाएगा, यानी 205 में एक घट जाएगा तो कितना होगा 204, यानी कि 6N। तो इसको लिखा जाए 204/6 इक्वल, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा 6 आके इधर, तो 6 तिया 18 बचा 2, 6 चाके 24, तो N बराबर क्या हो गया बाबू हम लोग का आंसर 34, यानी इसमें 34 पद है, यानी 34 नंबर है 1 2 3 4, यानी टोटल। ठीक है, 34 गो होगा, N का मान आ गया। ठीक है, ये हम लोग का आंसर। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नंबर 2 को बनाया जाए। नंबर 2 भी नंबर 1 की तरह बनेगा। चलिए डिटेल लिख दिया जाए, पहले हल और डिटेल A1 A2 15 पूर्णांक 1/2, 15 दूना 30, 30 एक 31, यानी कि 31/2। अब A1 क्या जान रहा है A, यानी A का वैल्यू हम लोग का निकल गया 18। D निकाल दीजिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 31/2 माइनस A हम लोग का हो गया 18, तो इसका हम लोग दो ये कर लेते, भिन्न का जोड़ है, घटा है ये, तो लिख दिए आ जाए 31, 18 दूना 36, तो कितना हो जाएगा हम लोग का -5/2। डी का मान -5/2। अब एन निकालना है, तो चलिए एन को ज्ञात किया जाए सूत्र से, लिख दीजिए सूत्र से AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। AN हम लोग का कितना है, हमने देखिए इसका AN 205 था, इसका लास्ट वाला संख्या लिख दीजिए, यहाँ AN नहीं लिखे हैं तो -47। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिखते हैं AN हो गया -47 इक्वल टू A हम लोग का हो गया 18 प्लस N मेरा ज्ञात करना है -1D हम लोगों का निकला -5/2, लिख दीजिए -5/2, ये तो इससे गुना ही होगा दोनों से। ठीक है, -47 इक्वल टू 18 प्लस, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया जाए बाबू, तो एक काम कीजिए यहाँ माइनस लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए माइनस लिख दिया गया तो दोबारा क्यों लिखा जाए 5N/2 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2। इतना तो आप लोग समझते ही होंगे, दोनों से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग -47 इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए सब का एलसीएम ले लिया जाए, तो ये 2 2 2 होगा, 18 दूना मेरा 36 हो गया, माइनस ये 5N हो गया, ये प्लस ये 5 हो गया, आराम से कर दिया जाए, उसको उठा के यहाँ लेके चले आइए। ठीक है, तो आ गए 2, अब ऊपर वाला ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 41 माइनस 5N, तो कितना हो जाएगा हम लोग का ये 7 दूना 14, 4 दूना 8 1 9 -94, और ये -94 है, ये प्लस में है, इधर आके मेरा माइनस में हो गया 41, और ये -5N, तो ये हो गया हम लोग का माइनस माइनस प्लस, तो
माइनस में ही रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या के पहले माइनस है, और ऐड हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, यानी कि 135। एक माइनस में रह गया -5 एंड ये माइनस कट गया तो क्या होगा, लिख दीजिए डायरेक्ट 135/5, यानी कि अब 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, यानी कि n बराबर 27। इसमें क्या आ गया हम लोग का आंसर 27 का मतलब इसमें 27 पद है। इसमें 1 2 3 4 दिया हुआ है, यानी कि इस सबको जोड़ते हुए 4 दिया हुआ है, यानी कि 27 पद है, 27 पद है, n निकला है। आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।